हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल इसी चैनल के ऊपर सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले शुरुआत कर रहे थे अमेरिकन बाजार के साथ चल रहा है। तो अभी तक अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पे अभी 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 ग्रीन निशान देखने को मिल रहा है। अभी मैं चेक कर रहा था तब तो लाल निशान में था, आप देख सकते हो। गैप डाउन देखने को मिला था, वहाँ से अच्छी खासी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। जस्ट अभी शुरू हुआ है इस मतलब मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो वैसा ही कुछ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बड़ा इवेंट इन्फ्लेशन का अभी खत्म होते हुए देखने को मिला है। एंड वैसा कोई इवेंट का जो आउटकम आया है वो डिसअपॉइंटमेंट वाला नहीं है। 6.5 एक्सपेक्टेड था, 6.5 ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार में थोड़ा सा नॉर्मल ही परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि विप्रो का एडीआर कैसा परफॉर्मेंस देगा करके, तो आप देख सकते हैं दोस्तों विप्रो के नंबर्स हम लोगों ने देखे। मंडे के दिन ही पता चलेगा कि विप्रो हमारे बाजार में कैसे करेगा। बट फिलहाल तो अगर हम लोग अमेरिकन बाजार की बात करें तो विप्रो जबरदस्त गैप डाउन के साथ ओपन होते हुए देखने को मिला। एंड उसके बाद ये गिरावट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 1.75% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन बाजार ने विप्रो के नंबर्स को बिल्कुल भी यहाँ पे वेलकम नहीं किया है। एंड इसी के चलते ये गिरावट फिलहाल तो हम लोग को और गहरी होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे नंबर्स देखा गया तो कोई खराब यहाँ पे नंबर्स नहीं थे, बट बाजार के अपने अपने अनुमान होते हैं, वो भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, तो एक कंपनी जिसका नाम आप देख सकते हैं हैथवे। हैथवे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कितने रुपए का स्टॉक है, केवल 20 रुपए का ही स्टॉक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इस कंपनी के जो नंबर्स है बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खराब। मैं एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा नंबर्स की। तो ठीक है, ये देखिए नंबर्स के ऊपर आप आ चुके हैं हम लोग। कंपनी का नाम भी आप चाहो तो क्रॉस एग्जामिन यहाँ पे कर सकते हो। सीक्वेंस भी देख लेना, दिसंबर सितंबर दिसंबर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनकम देख लेना, सबसे पहले 75, लास्ट टाइम 83, उसके पहले 93। ईयरली क्वार्टरली इनकम में ही गिरावट, आपको जैसे पता है कि इनकम में गिरावट हो जाती है तो यूजुअली प्रॉफिट में भी गिरावट के चांसेस 70% बढ़ जाते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो जाके कुछ शायद से होगा करके। तो अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसेस की, तो इतना ज़्यादा कुछ कंट्रोल नहीं हुआ है। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ही है कंपनी नो डाउट, बट कितना है, ओनली 10.74, जो कि अर्लियर स्टेज पे 3 महीने पहले लगभग 18 से 19 के बीच में था, और उसके पहले 1 साल पहले लगभग 23 से 24 के बीच में था। डेफिनेटली मैसिव गिरावट हम लोग को कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला, और इनकम में भी गिरावट है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग फाइनल प्रॉफिट नहीं बोल सकते। फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। NPAT आप बोल सकते किधर गया, ये देखिए यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा है। वो भी कितना है, 7.10। लास्ट टाइम था 10.85, उसके पहले 28.50। तो चलिए क्वार्टरली या फिर ईयरली, दोनों अगर हम लोग बात करें कंपनी के प्रॉफिट में तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड NPAT में जिस प्रकार की गिरावट होगी, आपको EPS में भी कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा, वैसा ही डेटा देखने को मिलेगा। तो क्या है EPS, 0.09, इसके पहले 0.13 था, और उसके पहले 0.35। तो डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के नंबर बहुत ही खराब है। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप शेयर मार्केट में खड़े हो, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों पैसा लगाते हैं, राइट। एंड कभी भी अगर इस प्रकार का डेटा आता है ना, आपका खुद का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मतलब क्या है कि ये नंबर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। अब मेरे हिसाब से ईयरली क्वार्टरली दोनों इसमें इनकम में गिरावट, प्रॉफिट में गिरावट, EPS में गिरावट। तो कल मंडे के दिन मान लीजिए अगर स्टॉक भागना शुरू करे, क्या आप खरीदोगे? कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फिर नंबर से कोई लेना देना नहीं, वो जाके बैठ जाएंगे भागती हुई गाड़ी में। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं ना, उससे आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था TCS, इन्फोसिस, इनके नंबर कैसे थे, एक्सेलटेक कमाल के नंबर थे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गिर गए तो मैं भी निकल जाऊंगा, नहीं। तो बाजार जो करना है करे, बट मेरे खुद के हिसाब से आप लोगों का डिसीजन क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये नंबर्स बहुत ही खराब मुझे नजर आ रहे हैं। अभी मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन ये लगातार भागे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। वो स्टॉक कितने का है, 20 रुपए का नजर आ रहा है ना, मान लीजिए ये 30 रुपए का हो गया, वो 30 से वापस
20 या फिर 15 जाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें ऐसे स्टॉक में निवेश करना होता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड जो कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे नंबर दिखा रहे हैं। ये नंबर्स में तो कोई स्ट्रेंथ मुझे तो नज़र नहीं आई। अभी फाइनल डिसीजन तो आप ही करेगा, क्योंकि पैसा भी आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। सो हैथवे आप देख सकते हो, ये जो कंपनी का नाम है, अलग अलग नाम से आप लोगों को ये कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल तो इन्होंने जो डेटा मतलब नंबर्स दिखा है, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखा है। मंडे के दिन यूजुअली तो गिरावट होनी चाहिए, बट ये छोटे कंपनीज है, ऑपरेटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो वो जैसा मन चाहे वैसे इन स्टॉक्स को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। सर आरती इंडस्ट्री कैसी कंपनी? फैंटास्टिक कंपनी है, नो डाउट। अभी डी मर्जर हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, तो उसके साथ साथ मतलब कंपनी 47% हम लोग को गिरते हैं, मतलब लगभग 50% गिरा है। बट आपको पता है इसमें जो आरती लैब या फिर आरती फार्मा लैब, उसका जो कंपोनेंट है वो भी कंपनी का हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिला है। इस पॉइंट को आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मतलब अगर हम लोग बात करें जिसके पास आरती इंडस्ट्री होगा तो उसको 47% का नुकसान नहीं है। अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो उसको जो आरती फार्मा लैब है उसके शेयर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैं ये बात करता हूँ आरती फार्मा लैब की, तो सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है, सर ये आरती फार्मा लैब की आप बात तो करते हो, ये शेयर्स लिस्ट कब होंगे? तो दोस्तों डीमैट अकाउंट के बहुत सारे ये आरती फार्मा लैब के शेयर्स यहाँ पे आ चुके होंगे। मतलब अगर आप जहाँ पे होल्डिंग देखते हो वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप जीरोदा इस्तेमाल करते हो तो कंसोल करके रहता है, वहाँ पे अगर आप जाके टोटल होल्डिंग्स को चेक करोगे तो बिना नाम वाला एक शेयर देखने को मिलेगा, राइट। वही आरती फार्मा लैब देखने को मिल रहा है। अभी मेन सवाल आप यही पूछते हो कि ये लिस्ट कब होगा। तो दोस्तों देखिए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी हम लोग विजिट यहाँ पे कर चुके हैं, ये मैं 2-3 बार दिखा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ आरती फार्मा लैब की इसमें, तो इन्वेस्टर सेगमेंट में जाता हूँ। इन्वेस्टर सेगमेंट में जाने के बाद शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपोजिट, ये देखिए स्कीम में जाता हूँ, अरेंजमेंट मतलब वही डी मर्जर हुआ था उस पर जैसे मैंने क्लिक कर लिया तो चेक कर लेता हूँ कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो अभी भी दोस्तों यही सामने आ रहा है, दिस पेज इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेट सामने नहीं आया है। सो किसी को भी नहीं पता ये, जैसे कि आपको पता है ये हमेशा याद रखना दोस्तों, मर्जर डी मर्जर ये जो जैसी जो ये चीज़ें रहती है ना दोस्तों, या फिर डी लिस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना कि पीवीआर आइनॉक्स का मर्जर हो रहा है, एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड मर्जर हो रहा है, अभी भी चालू है वो। कितना टाइम हो गया देखिए, 1-1 साल लगता है इन चीज़ों को, तो बहुत टाइम लगता है। ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डी मर्जर की बात कर ली, कल से स्टॉक या फिर 1-2 महीने के अंदर अंदर शेयर लिस्ट होकर ट्रेडिंग करना शुरू, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आ जाएगा तो पूरे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनको टाइम लगता है इन चीज़ों को, यह आपको पता होना चाहिए। एंड अभी तक ऑफिशियली किधर भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। हाँ आप अनुमान लगा सकते हो कि अभी आ सकता है तभी आ सकता है करके, जैसे कि अनुमान के हिसाब से ये बोला जा रहा था कि जनवरी 23, मतलब ये जो अभी मंथ जो चल रहा है ना उसमें इससे रिलेटेड डेट सामने आ सकती है करके। तो देख लेंगे। अभी तो ऑलमोस्ट 50% तो जनवरी खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। तो अभी बैलेंस 50 इसमें देख लेते हैं कि कोई खबर आती है या नहीं। तब तक के लिए अगर हम लोग बात करें तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, डेट नहीं है, जो कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो VBL, यस वरुण बेवरेजेस की बात करेंगे। हमारे लिए सबसे मतलब धमाकेदार, मतलब बोलते हैं ना इतना कमाल का ये स्टॉक साबित हुआ है। आपको पता है 2-2, 3-3 बार बोनस भी हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। रॉकेट की तरह हम लोग को यहाँ पे रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि VBL एंड उसी के साथ साथ एक और कौन सी कंपनी थी, फाइन ऑर्गेनिक, ये भी हम लोग को कमाल के रिटर्न्स दे चुके थे। तो जैसे मैंने वीडियो बनाया था कि VBL एंड फाइन ऑर्गेनिक, इसमें अभी ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। अभी बहुत सारे लोग निवेश करेंगे, अभी बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे, तब जाके ये स्टॉक नीचे आएगा एंड वो अटक जाएंगे इसमें। एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो भी चुका है। सो VBL के अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे कि गिर क्यों रहा है, तो गिरने के पीछे का रीज़न तो हर बच्चे को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, राइट, जो ये ऐसे कंपनीज है मतलब कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड काम करते हैं, इसमें स्वीटनर बहुत ज़्यादा होता है एंड ये हेल्थ के लिए आपके या फिर किसी इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इनके ऊपर लगातार टैक्सेस बढ़ाने की बात यहाँ पे चल रही है, राइट। तो ये खबर तो पुरानी हो चुकी है, मतलब हेल्दी ड्रिंक्स को प्रमोट करो करके, तो ये हर एक सरकार से रिलेटेड गाइडलाइंस इशू होते हुए देखने को मिले। तो एक रीज़न मिल जाता है। जो स्टॉक कई साल से आपको 750% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, नो डाउट ये 800% से भी ज़्यादा का था। अभी कुछ दिनों के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो एक वजह तो यहाँ पे मिल जाती है। तो इसी के चलते एक गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। VBL देखा गया तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। पेप्सिको आपको पता है कितना बड़ा ये बॉटलर है, एंड अगर देखा गया तो उसी के साथ साथ अगर ये जो पेप्सिको कंपनी है, एक महीने में आप देख सकते हैं इसी न्यूज़ के चलते पेप्सिको में हम लोग को लगभग 4-5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। यही से तो इन लोगों को पूरा बिजनेस यहाँ पे मिलता है।
है, तो इसी के चलते ये भी स्टॉक एक महीने में हम लोग को 18-20% यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिला था, क्योंकि इसमें तेज़ी हम लोग को कुछ ज़्यादा ही होते हुए देखने को मिली थी। सो यहाँ पे देखा गया तो पेप्सी को ये भी एक लगातार हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जिस प्रकार से ये स्टॉक यहाँ पे भागते रहेगा पेप्सी को, उसी प्रकार से हम लोग को वीबीएल भी भागते हुए देखने को मिलेगा। ये भी हम लोगों ने देखा था एंड यही रीजंस था, जैसे आपको बताया था कि क्यों वीबीएल अच्छा करेगा, क्योंकि पेप्सिको ने जो अपने गाइडलाइंस थे वो बहुत ही कमाल के बताए थे। डबल डिजिट ग्रोथ की भी उन्होंने यहाँ पे बात की थी, मार्जिन की भी यहाँ पे बात की थी एंड उन पॉइंट्स को उन्होंने कंटिन्यू रखा था। सो इसी के चलते अभी हम लोग बात करें तो फिलहाल तो अभी हम लोग को वो नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिले, कौन सी, WHO की, तो थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा था क्या हम लोग अभी बाय करें। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया दोस्तों, ये कंपनी अच्छा खासा 20% तो गिरेगा ही गिरेगा, तो ऑलरेडी ये 20% यहाँ पे गिर चुका है। अभी कंपनी के रिजल्ट का इंतजार किए, क्योंकि रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर आप लोग को बहुत अच्छी खासी वीकनेस माइट भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसके चलते हम लोग को वो एक गिरावट देखने को अगर मिल गई तो उसके बाद डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली जाके मतलब बोलते हैं ना शेयर को खरीद लिया करके एंड फिर रिजल्ट में पता चला कि कंपनी के नंबर और नीचे आ गए करके, तो फिर ये और गिरेगा। कंपनी खराब नहीं है, बट कब खरीदना चाहिए, टाइमिंग, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। हम लोगों के पास तो ये कंपनी बहुत पुराने समय से 2-3 बार तो बोनस भी यहाँ पे हो चुका है। अभी कंपनी के मैं क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर आपको बता दूँ तो आप चेक कर सकते हो। लास्ट टाइम देखिए जून में 1250 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था एंड सितंबर में देखिए ऑलमोस्ट आधा हो गया। बट उसके बाद जो पेरेंट कंपनी, वो जो वहाँ पे विदेश की कंपनी, उनके ओर से हम लोग को अच्छी खबरें देखने को मिली, इसके चलते स्टॉक थोड़ा बहुत टिका था। तो इसीलिए कंपनी के नंबर्स यहाँ पे अच्छे नहीं चाहिए। नो डाउट ईयर ऑन ईयर बेसिस तो कमाल के ज़बरदस्त नंबर आएंगे, क्योंकि सिर्फ 200 का ही हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो अगर कंपनी यहाँ पे 500 का भी नंबर दिखा देंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कमाल का ही नंबर रहेगा। सिर्फ ये देखना है कि क्वार्टरली कंपनी क्या यहाँ पे जो 700 का जो प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या उसको बीट कर पाएगी, या फिर नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें जो 395 या फिर 400 का था, क्या उसको बीट कर पाएगी, ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको बीट नहीं कर पाती तो आराम से हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होते भी देखने को मिल सकता है। बट याद रखना दोस्तों, VBL अगर आपने ये गलती की है, बहुत सारे लोगों ने, अभी समझ में आता है, कमेंट सेक्शन भर जाता है इन्हीं डाउट्स के चलते कि अगर आपने हायर लेवल पे इसको खरीदा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये कंपनी कोई लॉस में निकलने वाली कंपनियाँ नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, भागते हुए ट्रेन को पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्त भाग रहे हैं ना, खरीद लिया। तो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, आपको होल्ड करना यहाँ पे आना चाहिए। एंड होल्ड करना मतलब ये कोई 1-2 साल की होल्डिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 5-5 साल होल्ड करोगे तब जाके बड़ा पैसा बनता है, राइट। तो अगर आप इतना होल्ड नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कंपनी में निवेश किया, किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करोगे तो फिर आप बड़ा रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो कंपनी बुरी नहीं है, बट आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी कंपनीज के रिजल्ट जो आएंगे उसके ऊपर हम लोग का फोकस रहना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।